नमस्कार दोस्तों खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ का पेपर हो चुका है। पिछले संडे को था 16 अगस्त को, और आशा करता हूं कि आप लोगों का एग्जाम अच्छा हुआ होगा और आप लोग प्रारंभिक परीक्षा को पास करके मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करेंगे। और इस मुख्य परीक्षा में हम आपकी तैयारी इसी मंच पर करवाएंगे, चाहे वो हिंदी हो, निबंध हो, जीएस हो, कुछ भी हो, सब कुछ आपको यहीं पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है। आप लोगों के 2-3 दिन से बहुत कमेंट आ रहे थे जब से एग्जाम हुआ है कि सर पेपर का एनालिसिस कर दीजिए कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कितना कट ऑफ रहेगा, जनरल का या फिर अन्य कैटेगरी का कितना प्रश्न रहे वो कट ऑफ रहेगा, और जो हमने टेस्ट सीरीज आपको दी थी बीओ की उससे कितने प्रश्न आए हैं, साथ ही जो मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको पिछले 6 महीने में वहां से कितना आया है। इस सारी बातों का निचोड़ डिस्कशन लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। इसलिए मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि सारी बातें आपको समझ में आ जाएं और जो भी आपके कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाए। ठीक है। इसलिए मुश्किल से 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, अंत तक देखिएगा, सारे आपके डाउट, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और ये भी पता चल जाएगा कि मैं आपको आपके लिए पढ़ाता हूं या नहीं पढ़ाता हूं, वो आपके काम का है या नहीं है। ठीक है। चूंकि अभी हाल ही में आपको पता है समीक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। और निश्चित रूप से खंड शिक्षा अधिकारी जो सीरीज हुई है बहुत सारे प्रश्न आए हैं। अभी मैं आपको प्रूफ के तौर पर दिखाऊंगा, मैं क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं, आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न हमारी सीरीज से आए हैं और कौन कौन से प्रश्न मेरे पढ़ाए हुए से आए हैं, जो मैंने वीडियो लेक्चर दिए हैं उनसे पूछे गए हैं। ठीक है। तो समीक्षा अधिकारी की सीरीज प्रारंभ हो चुकी है 17 अगस्त से, 2-3 टेस्ट हो गए हैं। यदि आपने लोगों में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको तत्काल आप ज्वाइन कर लें, बहुत फायदेमंद है। आरओ 2016 का एग्जाम है, 13 सितंबर को होके रहेगा, कोई डाउट नहीं है, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। आयोग परीक्षा कराने पर आमादा है, वो कराकर ही मानेगा। इसलिए आप अपनी तरफ से कोई भी कमी मत रखिए, कोई ढील मत रखिए, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। ठीक है। और सीरीज तो आप जरूर दीजिए, मैं कहूंगा ये सीरीज अगर आपने ना दी तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि ये सीरीज आप जरूर ज्वाइन करिए और उसको दीजिए। 10 सीरीज आपको जीएस की मिलेगी, 10 हिंदी की मिलेंगी। ठीक है। 2000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सोचिए 2000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो क्या उसमें से आप 200 क्वेश्चन करके नहीं आ पाएंगे? बिल्कुल करके आएंगे। इसलिए बहुत उपयोगी होगी। खंड शिक्षा अधिकारी सीरीज भी बहुत उपयोगी साबित हुई है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि किस विषय से कितने प्रश्न आए हैं। ठीक है। पहले देख लेते हैं। तो इतिहास से लगभग 13 प्रश्न पूछे गए हैं। भूगोल और भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल प्लस पर्यावरण मिला करके लगभग 16 प्रश्न है। राज्य व्यवस्था के लगभग 8 प्रश्न है। हालांकि राज्य व्यवस्था थोड़ी टफ पूछी गई थी। ठीक है। लेकिन काफी मेरे पढ़ाए हुए प्रश्न आए हैं। अर्थव्यवस्था से 5-6 क्वेश्चन आए हैं। सामान्य विज्ञान से 10 क्वेश्चन लगभग हैं। करंट अफेयर्स के लगभग 24 क्वेश्चन आए, ज्यादा आए। ठीक है। इसलिए मैंने जो समीक्षा अधिकारी की सीरीज चला रहा हूं उसमें करंट के प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है, क्योंकि जब यहाँ पर 120 क्वेश्चन थे तो 24 आए हैं, तो मुझे लगता है कि 140 में कम से कम 25, 26 या 28 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए मैंने आरओ की सीरीज में करंट की संख्या बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश विशेष से लगभग 10 प्रश्न थे। इसमें उत्तर प्रदेश जो यूपी पारंपरिक का ट्रेडिशनल वो भी था, यूपी का करंट था और यूपी की कुछ जनगणना भी शामिल थी। ठीक है। जनगणना के क्वेश्चन लगभग 4 से 5 थे, जिसमें भारत की जनगणना और नगरीकरण। आप सोचिए जो जनगणना के क्वेश्चन थे सारे के सारे मेरे पढ़ाए हुए आए। जितना मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था नगरीकरण का और भारत की जनगणना, कुछ विश्व की जनगणना, यूपी की जनगणना, सारे प्रश्न वहां से आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं वीडियो से। सारे के सारे प्रश्न जनगणना के लेक्चर से ही फंसे हैं। रीजनिंग और मैथ मिलाकर के लगभग 15 क्वेश्चन आए थे, जो कि मैं इस सीरीज में आपको देता था हमेशा। कभी 15, कभी 16 ऐसे प्रश्न मैं दिया करता था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता था कि इतने क्वेश्चन ही मैथ रीजनिंग के आएंगे। और अन्य यानी अदर्स में लगभग 4-5 क्वेश्चन है, तो ये आप जोड़ देंगे तो 120 प्रश्न लगभग हो जाएंगे। ठीक है। 1-2 प्रश्न किसी विषय का आगे पीछे हो सकता है। ठीक है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि उस विषय को कोचिंग डालने का, लेकिन एक आध क्वेश्चन प्लस माइनस चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो सिलेक्टेड हैं, तैयारी में हैं, जॉब में हैं। हमारे सीनियर कुछ ऐसे हैं, अधिकारीगण हैं, तो कुछ पीसीएस अधिकारी भी हैं, कुछ आईएएस अधिकारी भी हमारे टच में बातचीत होती रहती है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स से, कि आप ही लोगों से हमने फीडबैक लिया है। मैंने बहुत सारे 50 स्टूडेंट से फीडबैक लिया है और उस फीडबैक के आधार पर मैं बता रहा हूं कि जो आपके लगभग 5 लाख प्लस
फॉर्म पड़े थे परीक्षा में, ठीक है, तो लगभग 2 लाख लोगों ने, 2 या 2.25 लाख लोगों ने परीक्षा दी है। मतलब कि 50% से भी कम, लगभग 40% लोगों ने ये परीक्षा दी है। सीटें हैं आपकी 309, बढ़ने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। पीसीएस वगैरह में समीक्षा अधिकारी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना बहुत कम है, 309 ही रहेगी। 2 लाख लोगों ने परीक्षा दी है, ठीक है। माइनस मार्किंग है। मेंस के लिए 13 गुने पास कराए जाएंगे, मतलब एक सीट के लिए 13 लोग पास कराए जाएंगे, ठीक है। अब वो 17-18 वाला जमाना खत्म हो गया है, यानी कि अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आपको फिर से 13 लोगों से फाइट करनी पड़ेगी, यानी कि आपको 12 लोगों से, 13वें तो आप नहीं है, यानी कि एक सीट के लिए 13 लोग मेंस लिखेंगे, यानी कि आप जो ले लीजिए कि 309 सीटें हैं तो 13 दिया 39, लगभग 4000 लोगों को मेंस क्वालिफाई कराया जाएगा। अब आप 4000 में जगह बना पाते हैं नहीं बना पाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा, ठीक है। फिलहाल हम देख लेते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो ये सब प्रेडिक्शन है, संभावित है, एंजप्शन है, कोई यहाँ पर ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार का, इसलिए आप कोई क्लेम वगैरह ना करिए कि सर ने कहा था ऐसा, सर ने बताया था, आप क्यों नहीं गया, ठीक है। ये संभावना है जो एक सर्वे के द्वारा कई सालों से कई सारे लोगों को फोन किया है और सबसे संभावना जताई गई है, किसका पेपर कैसा हुआ है, प्रेजेंस कैसी रही है, सीटें की संख्या कितनी है, ठीक है, और पेपर का स्तर कैसा था। हालांकि पेपर का स्तर थोड़ा सा स्टैंडर्ड था, ठीक है, उम्मीद से थोड़ा सा ज्यादा था, टफ तो आया ही था, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी है और ओबीसी कैटेगरी है, जिनकी मेरिट लगभग समान ही रहती है, तो सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग की मेरिट 80 के आसपास रह सकती है, ठीक है। ये 80 क्या है, ये प्रश्नों की संख्या है, ठीक है, ध्यान रखना है, 80 नंबर नहीं है, 80 प्रश्न है। अगर आपके 120 में से प्लस मतलब माइनस काट करके अगर 80 के आसपास सही हो रहे हैं, ठीक है, तो हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। 80 में 2-3 क्वेश्चन ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम तो ये भी कहेंगे कि अगर आपका 75 के आसपास है, ठीक है, ये सिर्फ मेरा पर्सनल व्यू है, एक विचार है जो हम आपको देना चाहते हैं, ठीक है। मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर आपके 75 के आसपास भी हैं और अगर आप सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर दें। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, सिर्फ आपके लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरिट की भैया कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। 2 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं, 13 गुना पास करना है, ठीक है, और उसका क्या बोलते हैं, लेवल पेपर का स्टैंडर्ड भी काफी ठीक ठाक था, अच्छा था। हो सकता है मेरिट कम जाए और आप अभी से लूज पड़ जाए, अचानक से रिजल्ट आया, पता चला आप पास हो गए, आपकी तैयारी नहीं थी मेंस के लिए। इसलिए मैं यही कहूंगा, सुझाव दूंगा कि अगर आपके 75 के आसपास भी हैं और अगर जनरल कैटेगरी में आप आते हैं, ओबीसी में आते हैं, तो आप मेंस की तैयारी अभी शुरू कर दें, ठीक है। लेकिन मोस्टली संभावना ये है कि 80 प्लस माइनस 2 यानी कि 82 हो सकती है, 77, 78 भी हो सकती है, इतनी मेरिट जा सकती है, ठीक है। अब हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए SC ST मेरिट देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने 73 प्लस माइनस 2 यानी कि 70 और 75 के बीच में ये मेरिट रह सकती है, और यही संभावना महिला वर्ग की जो फीमेल के लिए कैटेगरी बनती है, उनकी जो मेरिट होती है महिलाओं की अलग बनती है, तो उनके भी 70 से 75 के बीच में ये जा सकती है, ठीक है। लेकिन एक सुझाव मैं फिर से दूंगा कि जो SC ST वर्ग के लोग हैं और जो हमारी फीमेल्स हैं, जो गर्ल्स हैं, ठीक है, उनके अगर 65 से 70 के बीच में भी हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर उनके 65 से 70 के बीच में भी हैं, यानी 65 प्लस अगर वो हैं SC वर्ग में, SC वर्ग, ST वर्ग में और महिला वर्ग में, अगर उनके 65 प्लस भी हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि वो तैयारी करना प्रारंभ कर दें मेंस की, ठीक है। बाकी ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, फैसला उसके हाथ में है, भगवान भरोसे है, ठीक है। हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी को दोष नहीं दे सकते हैं कि आपने ऐसा कहा था या मैंने ऐसा कहा था, ठीक है। मैं अनुमान लगा रहा हूँ और आपका बड़ा भाई या छोटा भाई या जो भी होने के नाते मैं सिर्फ सलाह दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये मैंने अपनी तैयारी के दौरान इन चीजों को ऑब्जर्व किया, फेस किया है। संभावना कुछ और जताई गई है लेकिन रिजल्ट कुछ और आया, ठीक है। संभावना पीसीएस में अक्सर ऐसा हुआ करता है कि संभावना हम लोग 100 प्लस की जताते थे कि 102, 3, 4 मेरिट जाएगी, ठीक है, लेकिन मेरिट पता चले कि 95, 96 की, सीधे सीधे 8-10 क्वेश्चन कम हो जाते थे, ठीक है।
तो कुछ पता नहीं है कि आयोग क्या करेगा, कितनी मेरिट जाएगी, तो आप मेंस की तैयारी अवश्य प्रारंभ करना, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारी सीरीज से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, जो मैंने टेस्ट सीरीज आपको चलाई थी, ठीक है, उसमें से टेस्ट सीरीज से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं वो 10 से 12 क्वेश्चन फंसे हुए। डायरेक्ट जो क्वेश्चन आए सीधे सीधे पूछे गए हैं, 10 से 12 क्वेश्चन हमारी सीरीज से आए हुए हैं, ठीक है। और करीब 13 से 14 क्वेश्चन इनडायरेक्टली आए, मतलब कि जैसे कि 2-3 क्वेश्चन को मिला है तो एक प्रश्न बन जाता है, ठीक। इस तरीके से मतलब कुछ यहाँ से उठा लिया, कुछ वहां से उठा लिया, लेकिन वो सारी चीजें, चाहे वो विकल्प हो, चाहे वो सवाल हो, चाहे वो फैक्ट हो, सारी चीजें वो सीरीज में दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग 25 से 26 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से टेस्ट सीरीज से पूछे गए हैं। प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं। ये सीरीज मेरे पास सी है, ठीक है, जिसकी भी सी हो ना हो तो मिलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। अल हिलाल, न्यू इंडिया, तहजीब उल अखलाक, संवाद कौमुदी, डायरेक्ट सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप 46 देखिएगा इसी का, ताजुल मसर, खजाइन उल फतू, ये मिलाना है। 45, 46, 47 ये तीनों क्वेश्चन हमारी सीरीज से दिए गए मिलाने वाले, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत प्रश्न पूछे थे। और मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सतारा, झांसी, बघाट, उदयपुर, ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया हमारी सीरीज में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर थे, ये पूछा गया प्रश्न। ये करंट का है, हमने तो पढ़ाया भी है और सीरीज में भी पूछा गया है। इसके अलावा आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्न में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित है, ठीक है। ये मैंने खुद आपको करंट में पढ़ाया है और सीरीज में भी पूछा है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, कि ये तो 2-4 नमूने थे जो मैंने आपको बताया। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो सीरीज से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से पूछे गए हैं, क्योंकि आपको पता है मैंने और हमारी टीम ने रात दिन एक करके सीरीज को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया था, इतना अच्छा बनाया था कि उससे आपको लाभ मिलना ही मिलना था, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी संदर्भ में आरओ की जो समीक्षा सीरीज है उस पर तो और ज्यादा मेहनत की जा रही है, चाहे वो हिंदी हो चाहे जीएस हो, सब पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, ताकि जो अभी 20 से 25% फंसे हैं, ये संख्या हम आपको 40 से 50 पहुंचाना चाहते हैं। और सुनिए, जो वीडियो लेक्चर मैंने आपको दिए हैं अभी तक, ठीक है, वो ना विद्या हो, जनगणना हो, खनिज संसाधन हो, बागवानी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ठीक है, या फिर यूपी स्पेशल हो, जो भी हमने आपको पढ़ाया है अभी तक, चाहे वो साइंस हो, ठीक है, 22 से 25 क्वेश्चन आप देखेंगे। अगर आप सारे वीडियो देखेंगे तो 22 से 25 क्वेश्चन हमारे वीडियो लेक्चर से आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से टू द पॉइंट आपको पढ़ाया है, भटकने नहीं दिया है, बांध के रखा है कि इधर उधर नहीं जाना है, यहाँ पर पॉइंट पर रहना है, केंद्र पर रहना है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो लगभग 40 से 45 क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर से आए हुए हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो। दोस्तों यकीन करिए 40 से 45 बहुत बड़ी संख्या होती है, बहुत बड़ी संख्या होती है। तो जी 40 से 45 यहाँ हो गए हैं, अगर इतने ही आप और कर लें तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं। सोचिए 45 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, 35 क्वेश्चन आपको और करने थे, 80 क्वेश्चन में आप सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जिसने किया होगा उसे जरूर लाभ मिला होगा, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी हमारे पुराने लेक्चर पढ़े हुए हैं, किसी भी विषय के हों, चाहे वो करंट हो, जनगणना हो, यूपी स्पेशल हो, साइंस हो, या फिर आपका हिंदी हो, भूगोल, जो मतलब कुछ भी हो, आप उन सभी लेक्चर को एक बार जरूर देख लें, बहुत लाभकारी होगा। साथ ही साथ जो सीरीज चल रही है आरओ की, उसको तो आपको ज्वाइन करना ही है। अगर और एक फायदे की मैं बात कहूंगा, इस कहें तो सुझाव दूं, तो सुझाव ये है कि अगर आप आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, भले ही आपने बीओ का फॉर्म नहीं भरा था, बीओ का आपने एग्जाम नहीं दिया था, आप बीएड वाले नहीं हैं, आप बीओ वाले नहीं हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप बीओ की सीरीज ले लेते हैं तो उसके लिए भी जो 1200 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, 10 सीरीज में जो 1200 क्वेश्चन दिए हैं, अगर वो 1200 क्वेश्चन भी अगर आपके पास होते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास एक बड़ा कलेक्शन होगा। सोचिए 1400 क्वेश्चन आपको आरओ की सीरीज के, 1200 क्वेश्चन बीईओ की सीरीज के, 2600 क्वेश्चन, 2600 क्वेश्चन होंगे आपके पास नए, जो कि अभी तक आयोग ने नहीं पूछे हैं। घटना चक्र में वो प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे।
किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न हमने नए बनवाए हैं, क्रिएट करवाए हैं। इसलिए अगर ये 2600 प्रश्न बीईओ और आरओ मिलाकर अगर आप पढ़ लेते हैं और 2-3 बार रिवीजन कर लेते हैं, व्याख्या पढ़ लेते हैं, तो बताइए आपको प्रारंभिक परीक्षा पास करने से दुनिया की कौन सी हस्ती है जो रोक सकती है? कोई नहीं रोक सकती है। आप 100% पास करेंगे, बिल्कुल पास करेंगे और मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। दोस्तों, हम लोग बस यही प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा सपना है 100 अधिकारी बनाने का, इस चैनल से 100 अधिकारी निकालने का, एक नाम उसमें आपका भी हो, तो सोचिए कितना अच्छा लगेगा, कितना मजा आएगा। और जब आप मुझसे मिलने आएंगे, मिठाई खिलाने आएंगे, तो मुझे कितनी आनंद की अनुभूति होगी कि मेरे पढ़ाई हुए विद्यार्थी, मेरे पढ़ाई हुए स्टूडेंट आज सफल हो गए हैं और वो मुझे सम्मान देने आए हैं या मिठाई खिलाने आए हैं। कितने गौरव की बात होगी। ठीक है दोस्तों, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। मैं जो भी कर रहा हूं आपके हित के लिए कर रहा हूं और बस मुझे आपको अधिकारी बनाना है, यही मेरा सपना है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।